धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। इष्ट देव हैं राम हमारे, चारों युग कैलाश पधारे। लगे समाधि शिव अरबों बारा, बालक इष्ट राम है प्यारा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम हिम ओम ग्री वा स्वा हिम काओदा मरपर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सशक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम। श्री राम रमो मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम तम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम। श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी, भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वं। तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम। शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भृगुभयम। श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान उवाच्य। श्री सीतारामाय नमः। बारंबार अवध प्रणामा, कर रहे भोलेनाथ भगवाना। जहाँ जन्मे
राम रघुराई, अवध राम जन्म भूमि कहलाई। भारत भाग जग गए सारे, जब राम अवध में पधारे। सरयू तट पर अवध में और जन्म गए श्री राम। सारे जगत में हो गया फिर भारत का नाम। राजा दशरथ धर्माधिकारी, उनके लाल राम रघुवारी। राम लखन भरत शत्रुघ्न, जन्मे चारों लाल। फिर भी राजा दशरथ अवध में और राम राज नहीं लात। अयोध्या में भगवान राम का जन्म होने के बाद भी राम राज्य राजा दशरथ नहीं ला सका। कारण आज सुनो तुम भवानी, कथा कहूं मैं अवध कहानी। चक्रवर्ती सम्राट अवध का और राजा दशरथ जान, एक गलती उसने करी और भोगा दंड राम भगवान। उस गलती का दंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भोगना पड़ा। अयोध्या में गलती पिताजी ने करी और पुत्र को उसका दंड भोगना पड़ा, प्रायश्चित करना पड़ा। कथा ये बड़ी विचित्र है, रामायण में नहीं लिखी, वाल्मीकि तुलसी ने चित्र। पर 100 करोड़ रामायण जाना, कथा कहे अब शिव भगवाना। राजा दशरथ ने क्या गलती करी कि दशरथ राम राज्य भी नहीं ला सके और राम को जंगल में जाना पड़ा। राम गए जंगल बनवासा, अवध में देखो नहीं प्रकाशा। सत्ता का षड्यंत्र बड़ा, सत्ता में ताकत होती है। सत्ता ही सब कुछ कलयुग में, और जो चाहे ये कर सकती है। चारों युग में सत्ता ही, भगवान सत्ता को मान। जो चाहे कर दे सत्ता, और समरथ सत्ता मान। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे उमा जी। अब ये कथा गोपनीय प्रारंभ करते हैं। आषाढ़ का महीना है, षष्टमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। शुक्राचार्य राजनीतिज्ञ हैं, तो राजनीति राम राज्य में भी अयोध्या में छाई हुई थी। और सत्ता के लिए राजमहल में अयोध्या में भी राम जन्म के बाद षड्यंत्र हो रहे थे। इसलिए सत्ता के लिए षड्यंत्र चारों युगों में बराबर चलते रहते, और दाव पेच में कौन फंसता है और कौन निकलता है ये भगवान जाने या वो सत्ताधीश जाने। तो राजा दशरथ की एक गलती और उसका खेल बिगाड़ गई, और जहां राम जी जन्मे थे उस राम को बाहर निकाल गई। पूरी अवध को भोगना पड़ा श्रवण कुमार का पाप, और माता पिता श्रवण कुमार के थे और दिया दशरथ को श्राप। यहीं से अब कथा प्रारंभ करें।
जब राम राज विलंब हुआ और दशरथ ने आज्ञा दे दी वनवास की, और इतना उसे घमंड हुआ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। सत्यवादी राजा दशरथ सत्ता के मोह में ऐसे फंसे कि फिर बैकुंठ में जाकर ही उनका उस समस्या से पीछा छूटा। एक ही गलती करी दशरथ ने, वह गलती सबको बताते हैं, और राजाओं को नहीं करनी चाहिए वो गलती, वरना वह सत्ता छोड़ कर जाते हैं। तो शब्द भेदी बाण दशरथ जब धारण कीन, इतना घमंड दशरथ को आ गया, और बाण प्राण हर लीन। किसी भी राजा को घमंड नहीं करना चाहिए, न सत्ता का घमंड करना चाहिए, न किसी शक्ति का घमंड करना चाहिए। जब जब भी राजा घमंड करते हैं चारों युगों में, उनकी सत्ता का पतन हो जाता है। दशरथ से बड़ी कोई सत्ता ही नहीं, जो धर्मराज चलाता था और सारी प्रजा का कल्याण करे। दशरथ का नाम पुजाता था सारी अयोध्या में दशरथ का, और बजता रहे नगारा। फिर भी दशरथ राम हार गया और सत्ता भी हारा, क्योंकि शब्द भेदी बाण धारण कर लिया दशरथ जभी। प्राण छूटे श्रवण के और श्राप लग गया था अभी। शब्द भेदी बाण राजदंड को धारण कर लिया राजा दशरथ। ये राजदंड बड़ा भारी होता है, जब कोई राजा इसे धारण करता है तो उसकी घमंड 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तो राजा दशरथ कश्यप अदिति और तपस्या करी थी भारी, वरदान लिया था नारायण से, तब राम हुए अवतारी। तब जाके राम का अवतार अयोध्या में हुआ था। इतना तपस्वी राजा था, पर शब्द भेदी बाण रूपी राजदंड को जब उसने अपने कंधे पर ग्रहण किया तो सब कुछ भूल गया वह ज्ञाना, और गलती से तीर चला है निशाना। राजदंड से तीर चलाया और श्रवण कुमार तब मारा जाया। मर गए श्रवण कुमार, और अंधे मात पितु जान। शाप दिया राजा दशरथ को, और तेरी बिछड़ जाए संतान। पुत्र मोह में मरेगा, अब जीवन नहीं चल पाए। कितना भी षड्यंत्र कर ले तू, पर राज चला नहीं पाए। राज ही तेरा श्राप है, और राज से मिले तुझे दंड। जिस दिन तुझे मिलेगा दंड तो हट जाए सभी घमंड। ये श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधे थे, राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम योग्य नहीं हो इस अयोध्या के राज्य को चलाने के लिए, तुम्हें मैं घमंड आ गया। शब्द भेदी बाण बिना परामर्श के चलाना ही नहीं चाहिए। तो परामर्श किया नहीं दशरथ तेने, और बाण चुपचाप चला ही दिया। अबला बालक श्रवण कुमार मारा गया, और राजा भी घबरा ही गया। तो शाप दिया श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने। शाप अवध को दीन कि जो भी इस गद्दी पर बैठे घन घमंड हर लीन। जो भी अयोध्या की राजगद्दी में चारों युगों में बैठेगा उसका घमंड
ये श्राप अपने आप हरण कर लेगा। तो आज तलक अयोध्या की गद्दी पर और श्राप श्रवण कुमार का लगा हुआ, जो अयोध्या में राज करे घमंड करे, उसका राज बस देखो गया गया, कोई रोक नहीं सके उसे। ये श्राप बड़ा त्रेता में था और अब भारी लगा ये अवध प्रजा को, सारी सन्नाटा सारी अवध में था। राजा दशरथ को लगा अंधे अंधों का श्राप। अरे हम तो अंधे हैं राजा, पर तू क्या अंधा हो गया जो तेने शब्द भेदी बाण चल जा। हम तो अंधे हैं, हमारे एक ही पुत्र था श्रवण कुमार, हमारी रोजी रोटी का सहारा था, और तुमने शब्द भेदी बाण चलाकर उसे मार दिया। कुछ तो सोचा समझा होगा, तू अवध का कैसा राजा होगा, क्या अकल नहीं राजा तुझ में, अब श्राप भोगना ही होगा। तो एक गलती करी दशरथ ने, जब शब्द भेदी राजदंड लिया उठाए, घन घमंड सब गिर गया, अवध उलटी हो ही जाए। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से पूरी अयोध्या उल्टी हो गई। सबसे बड़ी गलती अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण राजदंड को अपने कंधे पर धारण किया। त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति थी, अमोघ शक्ति थी, जिधर चला दो उधर कोई बच नहीं सकता था। ऐसे राजदंड को धारण करने के बाद अच्छे सलाहकारों की जरूरत राजाओं को होती है कि कहीं की गलत दिशा में यह बाण न चला जाए। सत्ता में बड़ी ताकत होती है, सत्ता अच्छे को मिट्टी में मिला सकती है, और श्राप ने पूरी अयोध्या को मिट्टी में मिला दिया। राजा दशरथ मिट्टी में मिल गया। आखिर श्राप फलित जब पाया, ब्याह रचा कर राम अवध में आया। राज तिलक की हुई तैयारी, और केकई मुसीबत बन गई सारी। 3 वचन केकई मांगने राजमहल गई आए। अरे राज तिलक नहीं राम का होगा, इन्हें जंगल दो भिजवाए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। युद्ध के समय 3 वचन तुमने और दिए के कई जान, आज वचन पूरा करो राजा दशरथ सम्मान। हे राजा दशरथ, के कई को दिए हुए 3 वचन पूरा करने का समय आ गया। राजनीति बाद में करना, राज तिलक बाद में होगा, और आगे राज तुम कर नहीं पाओगे, और तिलक होएगा भरत का, ये घोषणा अब तुम कराओगे। और ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र और छोड़े अवध का रूप, अवध छोड़कर जंगल जंगल 14 वर्ष स्वरूप। 14 वर्ष तक राम जी को वनवास जंगल में जाना पड़ेगा, और अयोध्या का राज भरत जी चलाएंगे, और मैं गृह मंत्री रहूंगी। नारी मोह में फंस गए दशरथ, और वचन सुने तो हो गए हतप्रभ। सबसे प्रिय थे राम जी, दशरथ सहे विछो। कैसा संकट आ गया, श्राप उदय होई होय। अंधे माता पिताओं का श्राप अयोध्या पर उदय हुआ। राजदंड उठाने का परिणाम अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को भोगना पड़ा। बड़ी गलती की थी दशरथ ने, और यह हटा नहीं है श्राप।
राम ने भी इसे हटाया नहीं, इसलिए बढ़ते रहते पाप, और पापों से ही सत्ता हटती अपने आप। और यही खेल है राम का, और यही अवध को श्राप। तो राजदंड का भी नहीं उठाना, और षड्यंत्र राजमहल में नहीं चलाना, और वचन झूठा कभी नहीं निभाना, और सत्ता छोड़ अब जंगल जाना। अद्भुत घटना घट गई त्रेता युग के माय, आखिर आदेश लिखा चक्रवर्ती सम्राट ने, और राम जन्म भूमि हो गई सुनी, और राम लला वनवास में घूमी। राम लला छोड़े अवध, और मिला पिता आदेश, राजमहल आदेश था, अवध में हुआ कलेश। राजा ने हस्ताक्षर किया राम वनवास, सबसे प्रिय थे राम जी, गए जंगल में वास। जंगल में वास हो गया। राजमहल षड्यंत्र था भारी, और राम पे आफत आ गई सारी। राम राज सब धरा रह गया, सत्ता गई बनवास। 14 वर्ष के राम का जंगल हुआ प्रवास। जो जिनके राज तिलक होना था, जिनको सत्ता मिलनी थी अयोध्या की, वो जंगल में जा रहे हैं, वनवास हो रहा है उनको। ये श्राप लगा है राजदंड, जो भी राजा उठावेगा वह राज आगे नहीं कर पावे, और राज छोड़कर जावेगा। दशरथ को भी राज छोड़कर और स्वर्ग सिधारे ताय, और भरत राज पावड़ी भारत हुआ, और कैकेयी राज चलाए। राम जन्म भूमि को छोड़कर जंगल जंगल राम। ऐसी आफत आई थी जब त्रेता युग में जन्मे भगवान। तो एक श्राप सारी अयोध्या को उल्टा कर गया। राम राज के हेतु अनेका, सबसे बड़ा ये गलती देखा। तो पूरे राम राज्य में न कैकेयी ने गलती करी, न राम जी ने गलती करी। सबसे बड़ी गलती राजा दशरथ, जो चक्रवर्ती सम्राट था अयोध्या का, उसने करी। उसने घन घमंड उठाया, और ये घमंड और शब्द भेदी बाण जो राजदंड होता है, उसको उठाना उस राजा दशरथ को, जो चक्रवर्ती सम्राट था त्रेता युग का, बहुत भारी पड़ा। और वो श्राप आज तक लगा हुआ, और किसी ने भी आज तक हटाया नहीं। और त्रेता से द्वापर गुजर गया, और देखो कलयुग चल रहा यही। तो कलयुग में भी अवध को लगा हुआ है श्राप। कौन हटाए श्राप को? और ज्ञान नहीं प्रगटा, किसी को ज्ञान ही नहीं है। जंगल जंगल चले राम जी, कितनी सुंदर छवि प्यारी। अरे सत्ता से उन्हें मोह नहीं है, जंगल जंगल फुलवारी। एक पल में अयोध्या की सत्ता का त्याग करने वाला एक ही लाल भारत में हुआ, जिसका नाम है राम। आज्ञा राजमहल की मानी, और मुनि बन गए राम युवराजा। भगवान पहने वस्त्र और मुकुट उतारे ताय, माता पिता को कर प्रणाम और रथ में बैठ गए जाए। वजीर सुमंत जब रथ को हाके, और अवध प्रजा सब घर में झांके, पीछे पीछे चले राम के। पर राम
लिया रे बनवास, माफी मांग रहे राम जी रहो अवध के साथ, मैं तो जंगल जाऊंगा और 14 वर्ष बनवास, उसके बाद इस अवध में फिर होगा राम प्रकाश। 14 वर्ष बाद होगा भैया, अंधेरा हो गया अभी तो। इससे राम राज वनवास में और भारत हुआ प्रकाश, दीन दयाल विरद संभारी गए गरीबों के पास, राजा के घर नहीं गए देखो राम भगवान, कोल किरात भील बनवासी और उनको परिवार ही मान, कोल किरात भील बनवासी, सब बन गए परिवार श्री राम की। तो जितने भी गरीब थे भारत में, पिछड़ी जातियों के लोग थे जो जंगल में रहते थे, कुटियाओं में रहते थे, उनके घर में गए राम जी और अश्रुपात शिव होने लगा। जो त्रिलोक का सम्राट था चक्रवर्ती, उसे देख के शिव भी रोने लगा। अश्रुपात शिव जब हुए भारी, रोने लगे अवध नर नारी, कैसा राजा दशरथ है। और लाल जंगल भिजवाए, नहीं कोई हथियार पास में और नहीं कोई मदद दिखाए, न कोई मदद है, न कोई मददगार है, न कोई खाने को दाना है। अवध में अंधेरो छायो, राजा दशरथ ने राजदंड जब देखो अवध उठायो, शब्द भेदी बाण जब मार्यो, श्राप अवध में आयो। अरे राज तिलक तैयारी धरी रही और भरत ने राज चलायो, विधिना तेने क्या क्या कीना, भगवान को वन भिजवायो। शर्म न आई विधिना तुझको ये त्रिलोकी नाथ, आज विपत्ति पड़ गई उन पर कोई नहीं करे बात, धन धन कौशल्यारी मात। और धन धन देखो रही सुमित्रा, लक्ष्मण उनके साथ। अरे धन्य धन्य जनक सुलोचना और चली सीता मात, कुल की रात भी लघर देखो और रहे राम जी जाकर। अरे ठोकर खाई भैया देखो, अकल आई भरपूर और देखो रामचंद्र छवि प्यारी। अरे सबसे ज्यादा शबरी उनको और देखो राह निहारी। मातंग ऋषि आश्रम में पहुंचे, मिल गई शबरी प्यारी, झूठो बेर का गयो राम, ऐसो भिलनी पर प्रेम लुटाए। बूढ़ी शबरी गले मिल रही और चख कर बेर खिलायो। अरे सो समय शबरी को देख कर ब्रह्मा विष्णु शिव घबरायो, ऐसो क्या पुण्य शबरी ने पायो। हम भी नहीं खिला सके झूठे बेर और देखो शबरी ने खिलायो। धन्य धन्य वह भीलनी शबरी और राम उसके वश में आयो, प्रेम के वश में रहते राम। जो घमंड करते सत्ता में उनका काम तमाम। अरे शबरी और कोल किरात के और देखो बन गए राम। पंपापुर के वानर देखो चरण लिपट रहे राम। बाली मार गिरायो राम ने और सुग्रीव राज करवान। अंगद सुग्रीव बानर और नल नील सभी उत्साही। जय बजरंग बली कंध बिठा कर पंपापुर ले आई। ऐसे 12 वर्ष श्री राम पंचवटी से सीता लूटी, रावण लंक जलाई।
और रामेश्वर स्थापना करके लंका विजय कराई। ऐसे पावन पतित राम 14 वर्ष तक सभी गरीबों से और मिल गए दीन दयाल। राजा सब बैठे रहे, नहीं गली ये दाल, राजाओं की दाल ही नहीं गली। और सारे गरीबों के दीन दयाल मिल रहे हैं उनसे। साधु संत और सन्यासी राम दर्श के सब अभिलाषी। आखिर रावण मारकर विजय राम ने की। लंका में नहीं गए राम जी और वापस पुष्पक में अवध की गति कर ली। आखिर विभीषण ने सीता जी को, राम जी को संभलाया और पुष्पक विमान लेकर राम जी अयोध्या की ओर आ गए। फिर सत्ता सुख राम ने देखा अवध अपार। अवधवासियों से बोले ये सत्ता ही बेकार, मुझे चाहिए अवध की प्रजा का भरपूर प्यार। मैं सत्ता में नहीं बैठूंगा, बोली राम सब। फिर अयोध्या वाली संकट में आ गए कि राम जी 14 वर्ष के बाद आए हैं और फिर भी सत्ता का राज्याभिषेक नहीं ले रहे। हमारे राजा राम जी, हम तो उनको मानेंगे, चाहे सत्ता पर वह बैठे नहीं, पर राजा राम ही मानेंगे। तब राम ने कहा मैं सत्ता पर तो बैठ जाऊं, अयोध्या वालों ये राम जन्मभूमि है और इस राम जन्मभूमि में राम को वनवास दिया गया है राजाओं के द्वारा। मेरे पिताजी राजा थे यहाँ के और मैं उनकी तपस्या के बाद अयोध्या में आया हूं और उसके बाद भी मुझे देश निकाला लेना पड़ा है। ऐसा कोई पिता नहीं जो पुत्र भेजे वनवास, पर विधिना ने यही लिखा जंगल राम का वास। विधिना ने लिखा मैं क्या करूं, और मैं राम होते हुए भगवान हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका भला नहीं कर सका, क्योंकि अवध लगा है श्राप श्रवण कुमार के माता पिताओं का। जब तक ये हट नहीं पावेगा तो राम लला इस अवध का राज और कभी नहीं चलावेगा। नहीं राजा मैं बनूं अवध का, मैं तो बाहर ठीक। पहले श्राप हटाओ फिर सिंहासन से सीख। तब का महाराज श्राप कैसे हटाए कि रक्षा भार बंधन में बांधूं और श्रवण कुमार को मैं पुजवा दूं। तो मेरे कोई बहन नहीं भारत में, जितनी कन्याकुमारी है वह सब मेरी बहन बने, तो हट जाए आफत सारी है। तब 1,32,000 कुंवारी कन्याओं ने भगवान राम की आज्ञा मानकर उनकी बहन बनना स्वीकार किया था। तब राम ने कहा ऐसे नहीं, जितना भारत देश है रक्षा बंधन होए, पूर्णिमा उस दिन होएगी और पूजो श्रवण को। जो श्रवण कुमार उन अंधे माता पिताओं का लड़का है, तो मेरे रक्षा बंधन बाद में बांधना, भारत की रक्षा में बाद में करूंगा, पहले श्रवण कुमार के श्राप को मुक्त तो कर दें। तो जब भी आवे रक्षा बंधन पूजा श्रवण कुमार के करो, और अपने घर पर पूजन कर कर राम की जय जयकार करो, तब जाकर के श्राप हटेगा। तब फिर चले अवध का राज, वरना कोई अवध में बैठे सत्ता छोड़ जल जाए। सत्ता छोड़नी पड़ती है उसको। तो राम जी ने ये प्रयोग बताया। उसी दिन से भारत में त्रेता युग से कलयुग तक आज भी रक्षाबंधन पर घर घर में बिना किसी राजा के कानून बनाए पूजा होती है। तो राजा कानून बनाना भूल गया और सत्ता सुख में झूल गया, इस कारण उसका राज गया, पर राम यहां पर अमर रहा।
पर सारी प्रजा थी अवध की, आज भी पूजे जाए। रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार का पूजन कलयुग में भी पाए। कलयुग में भी श्रवण कुमार का पूजन रक्षाबंधन पर होता है। राजा के राजमहल में हमने होते नहीं देखा, इसलिए राजाओं की सत्ता चली जाती है, चाहे वो कैसा भी नया महल बना लेंगे, पर श्रवण कुमार महापूजे नहीं तो वो सत्ता वहां पर स्थिर ही नहीं। ये बोले राम रघुवर सही सही। इस कारण श्राप इस गद्दी को और अंधे माता पिता का लगा, और चारों युग में आज तलक ये कभी देखो ये नहीं हटा, इसे हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसने राजा दशरथ को श्राप नहीं दिया, उसने राजदंड उठाने वाले राजाओं को श्राप दिया है कि तुम्हारी गद्दी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अयोध्या के सत्ता पर कोई बैठे तो घमंड न करे, और घमंड हटा करके राजदंड हाथ में ग्रहण न करे, और करे तो फिर श्रवण कुमार के चित्र की पूजा रक्षाबंधन पर करवाए, तब जाकर के राज चले लंबा। वरना होली का खंबा, जैसे होली जल गई सतयुग में, वैसे जल जावे वह खंबा, तो भैया फिर कोई बचा न सके। और देखो सत्ता आता है, रामचंद्र की नहीं बची तो तेरी कैसे बच पाए। तो रामचंद्र अपनी सत्ता नहीं बचा सके, राम लला जंगल को चला, ये आई बला जिसे कोई नहीं टला। तो दादा दशरथ जिस बला को नहीं टाल सके, शब्द भेदी बाण जिसका उल्लेख रामायण में कहीं नहीं आता, अयोध्या की राजगद्दी को स्थिर करने का सबसे बड़ा कारण था। आज तलक ये नहीं किसी ने चारों युग में बतलाया, मौज आ गई कैलाश पे शिव को, कलयुग में इसको गाया। तो जो भारत में जितनी सत्ता और उनको घमंड नहीं करना है, और रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार की पूजा करते रहना है, तो भारत का भाग जगेगा और राम राज हो जावेगा। कलयुग में आदेश ये भैया कल की भगवान चलावेगा। कलयुग में जब कल की भगवान होंगे वो तो आदेश जारी करेंगे, राजमहल में बाद में जावेंगे, पहले करे जारी आदेश कि जितनी बहनें हैं भारत में रक्षाबंधन बाद में बांधे, पहले करे श्रवण पूजन प्रवेश। पहले हर घर में, भारत के हर घर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रवण कुमार का पूजन रक्षाबंधन की पूर्णिमा को होगा। उसके बाद अपने भाइयों की कलाई पर बहनें राखी बांधेगी और श्रवण कुमार का पूजन होकर के उसकी जय जयकार होगी, तब जाकर सुख शांति और होगा फिर राम राज। और इस आदेश को जो नहीं माने कड़ा दंड वह पाए, उसे कड़ा दंड मिलेगा। अभी तो भारत की प्रजा अपने आप मानती है, लेकिन राज आदेश नहीं है ये, और प्रकोप राजा के ऊपर है, इसलिए राजा के ऊपर प्रकोप भारी। जब तक वह नहीं टल पावेगा, जब तक आदेश जारी नहीं हो श्रवण कुमार को नहीं भारत में पूजा जावेगा। अंधे अंधी का श्राप और कर गया संकट भारी, चारों युग में श्रवण कुमार की भक्ति राम को प्यारी। तो श्रवण भक्ति राम जी को प्यारी है, श्रवण भक्ति हनुमान करते हैं उनको प्यारी है, श्रवण भक्त भगवान शंकर करते हैं। तो ये सब श्रवण कुमार इस भारत का सार है। चारों युगों में कोई भी दरबार हो, कोई भी सरकार हो, श्रवण कुमार जब चाहे उस सरकार को हटा दे। श्रवण कुमार बड़ी शक्ति, उसको ही पूजा जावेगा। कलयुग में जिस दिन ऐसा हो, उस दिन राम राज आ जावेगा। तो राम राज की कथा थी, और कथा बड़ी भरपूर। सुखों से भर दो भारत को, कष्ट करो सब दूर। संकट में भारत है कलयुग, इसको देव हटाए। शाप समाप्त करो श्रवण कुमार के माता पिता, ये वाणी आपके चरणों में प्रगटाए। हे श्रवण कुमार के माता पिताओं,
कलयुग में वाणी आपको बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना कर रही है कि आप उस श्राप को निर्मूल कर दो, तथास्तु कह दो और भारत में राम राज्य की स्थापना करवा दो, क्योंकि ये सब आपके हाथ में आह बड़ी भरपूर श्राप भारत से कीजिए। श्रवण कुमार के माता पिता नई सदी में दूर। सन्नाटा मच गया त्रिलोक में, चुप है ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे हटाएं श्राप को और भारत करे प्रवेश। तो कलियुग में कल की अवतारा, श्राप हटाएगा अब सारा। भारत में वह सबसे प्यारा और घूमे सारे विश्व जगतारा। सारे विश्व में घूमेगा भारत में राम जी तो, और कृष्ण भगवान तो भारत में ही घूमे। कल के अवतार पूरे विश्व में घूमेगा और पूरे विश्व को सत्य का मार्ग दिखाएगा और राम राज्य की परिकल्पना को भारत में साकार करने वाला वो रामा अवतार, कल के अवतार भारत में साकार होने वाला है। जब होता ऐसा शुभ समय, आषाढ़ मास श्री गणेश करें और भारत के कलेश हटावे सब और भारत में राम प्रवेश करें। तो राम राज भारत होवे और जग जाए भारत भाग। इस कारण इस कथा का शिव ने किया अनुराग। सुनो भवानी कथा ये अजर अमर ये होय। श्रवण कुमार की कथा से मंगल भारत होय। शाप हटे भारत के और राम राज हो भारी। जो भी कथा सुने नर नारी, उस पे प्रसन्न हो त्रिपुरारी। शंकर आशीर्वाद मिले, राम कृपा भरपूर। श्रवण भक्त हनुमान भी और सदा कृपा भरपूर। तो राम कृपा और शिव कृपा और हनुमत कृपा दिखाए। शक्ति की जब कृपा होए तो ये प्रसंग प्रगटाए। बोलो जय श्री राम, जय श्रवण कुमार की जय, श्रवण भक्ति की, अंधे माता पिताओं की जय, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। बोलो राम लला की जय।